दोस्तों नमस्कार। मैंने पिछले हफ्ते वीडियो बनाया था। मैंने दिखाया था कि ये टंकी भरने के बाद ये हमारी मोटर समर्सिबल सब कुछ बंद हो जाता है। तो कमेंट किया गया था सर इसको ऑटो और मैनुअल मोड में बनाइए। तो हम वही वीडियो आज बनाए हैं कि इसको ऑटो सिस्टम कैसे करना है और मैनुअल कैसे करना है। तो देखिए इसके लिए हमें एक टॉगल स्विच लगाना है जो 2 वे स्विच के रूप में काम करता है। अब इसकी जगह हमें गैप देख लेना है। तो हम देखो यहाँ पे पहले से ही साइज़ दे रखे हैं। तो हम इसको यहाँ पे होल करेंगे। होल करने के बाद इस स्विच को यहाँ पे हमें लगाना है। तो हम ड्रिल मशीन से यहाँ पे होल करेंगे। तो मेरा जो मकसद था मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपने टंकी पे स्विच लगाया, वो स्विच कारणवश ख़राब हो गया तो ये स्टार्टर ऑन नहीं होगा। तब आपको उस समय इसको मैनुअल मोड में चला देना है। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है कि ऑटो मोड और मैनुअल दोनों पे यह कैसे कार्य करेगा। तो इसको हम ड्रिल मशीन से होल करेंगे। मैंने इसकी साइज़ नाप लिया हूँ कि यह कार्य कैसे करेगा, कितना इसको गैप चाहिए, वो सब पूरा सिस्टम से इसको मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। अब देखिए होल कर दिया हूँ। तो हमारी जो अभी मैंने 3 वीडियो बनाया था, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत देखा और बहुत स्नेह दिया। अब भी वीडियो बहुत अच्छी जा रही है। तो आपको अगर इस स्टार्टर पैनल के बारे में कुछ जानकारी लेना है तो आप बताएंगे, हम फिर उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों इसको हम अंदर साइड से लगाएंगे, लेकिन अभी होल इसका कम है तो थोड़ा सा और इस पर हम गैप कर देंगे। तो अगर इस स्टार्टर पैनल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कितने का बन जाता है, आपको अगर ये पैनल चाहिए तो कमेंट करें, मैं आपको ये पैनल प्रोवाइड करूँगा और आपको दिखाऊँगा। पूरा यूज़ किया हो मैं उसको दिखाऊँगा कैसे आपको इसको चलाना है। अब दोस्तों हमने टॉगल स्विच को लगा दिया है। अब इसके ऊपर नट बोल्ट से इसको हम बढ़िया से टाइट कर देंगे, यानी कि कस देंगे। तो दोस्तों हमने इस पैनल को अपने यहाँ यूज़ किया है। हमारे बगल में भी हमने 3-4 पैनल लगा के उनको दिया हुआ है। इससे क्या होता है, हमारा पानी भी बच रहा है, जो पानी बिखरता था, और हमारी जो बिजली थी वो भी सेविंग हो रही है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, टंकी भरने के बाद पानी छत पे फैलता है, फिर बाहर दिखता है तो हम लोग उसको बंद करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि हमारे 400-500 लीटर पानी बर्बाद हुआ और प्लस हमारी बिजली भी बर्बाद हुई। तो उससे बचा जा सकता है इस चीज़ को, ये सिस्टम लगाने से। तो ये मैनुअल ऑटो मोड हम इसमें एक और सिस्टम जोड़ देते हैं। कभी क्या होता है कि जब जब ऊपर टंकी पे जाओगे ना, वहाँ पे अगर इसका स्विच ख़राब हो गया या वायर ख़राब हो गया, तब ये स्टार्टर काम नहीं करेगा, ये चलेगा नहीं। तो उस सिस्टम के चलने के लिए हमने एक मैनुअल सिस्टम बना दिया है। इस स्विच को हमें ऊपर कर देना है, मैनुअल पे चला जाएगा, नीचे कर देना है तो ऑटोमेटिक पे काम करेगा ये। तो अभी थोड़ा इसको हम कस देते हैं, टाइट कर देते। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है दोस्तों। वीडियो इसलिए बड़ी होती है कि हमें समझा के बिल्कुल आपको बताना पड़ता है। विधिवत टाइट करना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके कैपेसिटर ये पैनल में, स्टार्टर पैनल में अगर कॉन्टैक्टर लगा हुआ है तो इसमें कम खर्चा आएगा। अगर कॉन्टैक्टर नहीं लगा हुआ है तो इसमें खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। बस यही होता है, क्योंकि समरसिबल के लिए तो ये स्टार्टर पैनल सबके पास लगा होता है, लेकिन कुछ सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। जिसमें अगर ये कॉन्टैक्टर लगा होगा तो उसमें आसानी से ये लगाया जा सकता है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं होगा तो उसमें ज़्यादा पैसा लग सकता है। अब देखिए इसको मैं लगा दिया हूँ। अब दोस्तों इस स्विच को हम लगा दिए हैं। तो अब इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, हम बाद में लिख भी देंगे कि इसका कैसे आपको कार्य करेगा। तो हमारा ये पैनल बिल्कुल पहले से ही रेडी था। अब तो इसको हमने ऑटो मैनुअल के चक्कर में इसको हम बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारी मर्जी नहीं थी। ये आप लोगों ने कहा था कि इसको ऑटो मोड और मैनुअल मोड में बना दो। तो हम यही आज प्रयास कर रहे हैं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों,
पीछे अंदर से ढक्कन खोल दिया, स्विच लग के तैयार हुआ है। अब इसको आपको बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। अब इसमें बीच में ऑफ हो जाएगा, अगर इसको बीच में रखते स्विच में तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो आपका ये स्टार्टर नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल नीचे लेना है या तो बिल्कुल ऊपर लेना है। इनमें 3 स्टेप मैं कर रखा हूँ। इसका कारण था, अब जैसे अभी ये नीचे है तो ये ऑटो मोड पे चलेगा और ऊपर होगा तो मैनुअल मोड में चलेगा। अब यहाँ से जो भी सप्लाई जहाँ से आई है, ये हमारा स्टॉप बटन है। स्टॉप बटन पे ऑफ बटन है। तो यहाँ से कॉन्टेक्टर से जो आउट हो रहा है फेस, ये देखो कॉन्टेक्टर से आउट हुआ और सीधा हमारा यहाँ पे देखो ब्लू वायर हुआ, फिर यहाँ से येलो वायर निकल के सीधा हमारा तो ऑफ स्विच पे इनपुट पे ये लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो ऑफ बटन पे इनपुट पे लगाया गया है। अब इसको हमें कनेक्शन कैसे करना वो चीज़ है। अभी ये जो बना हुआ है सिस्टम ऑटो सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि टंकी पे हमारा स्विच लगा होगा और यही जो अभी फीमेल दिखा था, तो इसी में हम 2 तार घुसेड़ देते हैं तो ये ऑटो मोड में चलता रहता है। जैसे पानी भरेगा ये सप्लाई को कट अप कर देगा, हमारी मोटर समरसीबल बंद हो जाएगी। फिर अब इसको हमको एक मैनुअल कर देना है, ताकि किस कारण बस अगर स्विच ख़राब हो जाता है टंकी पे या तार ख़राब हो जाए तो उस अवस्था में हम इसको चला सकते हैं। मान लीजिए टंकी भर गई, हमें समरसीबल चलाना है तो समरसीबल चलेगा नहीं, क्योंकि कट अप हो चुका है। तो उसलिए हमें मैनुअल बनाना पड़ा, क्योंकि कभी कभी हम अगर गाड़ी भी धुलते हैं तो पानी टंकी पे जाता है, टंकी बंद हो गई तो बंद हो जाएगा ये। तो अब देखो ये आउटपुट की एक वायर आउटपुट की डायरेक्टली उठा लेना है, वो भी मैं आपको पूरा डिटेल दिखा रहा हूँ। देखो आउटपुट आया ब्लू वायर पे, ब्लू वायर से दोबारा होके सीधा हमारा ऑफ बटन के ये यहाँ पे इनपुट पे जोड़ दिया गया है। ये हमारा ऑटो सिस्टम है। ठीक है, अब इसी तो ऑटो लगा हुआ है, इसको ऑटो मैनुअल दोनों कर दें। अब यहाँ से हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। येलो वायर है, डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तार को हमें अलग कर देना है, पीले वायर तार को अलग करना है। ठीक है, अब ये रेड वाला वायर को अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ये पीला वाला वायर हमारा, इसको बीच में नहीं बांधना है। ठीक है, बीच में मत बांधना, मैं बता रहा हूँ। ये हमारा ऑटो सिस्टम है, इसको हमको नीचे वाले पे बांधना पड़ेगा। ऊपर मैनुअल कर देंगे, नीचे ऑटो कर देंगे। ठीक है, अब बीच में यही जो वायर लगी थी, एक वायर टुकड़ा लेना है, बीच में जोड़ना है। तो चलो हम इनको क्रमशः से जोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं। जहाँ मर्जी कहे ऑटो नीचे कर लो या ऊपर कर लो, जहाँ भी आपकी इच्छा करे। तो हम यहाँ पे देखो पेंच हैं, अब लगा दिए हैं। अब इसको हम देखो बढ़िया से लगाना है। ऐसा काम करो कि इसके अंदर ब्लास्ट ना हो, लूजिंग सिस्टम ना हो, वो सब चीज़ बचने के लिए हम इसको थोड़ा सा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पीला वायर है यहाँ पे चला गया। पीला वायर हम इस स्विच से नीचे ऊपर की साइड लगा रहे हैं। कहीं भी लगा दो, या तो ऊपर या तो नीचे, तो उस पर हम लिख के बता देंगे कि ऑटो सिस्टम कौन हुआ, मैनुअल सिस्टम कौन हो गया। तो अभी हम जो वायर लगा रहे हैं ये ऑटोमेटिक वायर लगा रहे हैं, ऑटो सिस्टम है। बीच में नहीं लगा, ऊपर साइड लगा रहे हैं। तो इसको हम स्क्रू से यहाँ से कस के टाइट करेंगे। तो ये अभी हमारा ऑटो वाला वायर है जो ऊपर वाले में लगा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना है। ये वायर सीधा हमारा जो फीमेल था, 2 पिन फीमेल, वहाँ से आया हुआ था। और वहाँ से जो दूसरा फीमेल 2 वायर था वो सीधा हमारा कॉन्टेक्टर के आउटपुट से आया हुआ। अब वो टाइट हो गया। अब नीचे वाले वायर में एक कॉन्टेक्टर से आउटपुट फेस उठाना है, यहाँ से कॉन्टेक्टर सीधा आउट फेस उठाना है और यहाँ बीचे वाले टर्मिनल पे जोड़ देना है। तो उसके लिए हम एक वायर पहले से रेड बना रखे हैं। तो यहाँ से हम नट को लूज़ करेंगे और इसको टाइट कर देंगे।
दूसरी वायर डालनी है, ये वायर नहीं अभी लगानी है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा विस्तार से बताऊँगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो दोस्तों हमने इस पर 3 वीडियो बनाया है, चौथी वीडियो बन रही हैं, आप उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। अभी थोड़ा टाइट है, इसको थोड़ा खोलते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे। मैंने 3-4 वीडियो बनाए, पूरा समरसिबल का कनेक्शन एक एक पार्ट, और फिर टंकी पे कटअप कैसे करता उसकी वीडियो बनाया था, फिर टंकी पे कटअप का कनेक्शन कैसे बनाया था। अब देखो हमने एक नया वायर जोड़ दिया, देख रहे नीचे वाले पे। अब ये वायर सीधा हमारा यहाँ कॉन्टेक्टर के आउटपुट पे जोड़ देना है, फेस पे, न्यूट्रल पे नहीं, फेस पे जोड़ना है, जिसमें हमारा टेस्टर ग्लो करे। अब हम इस तीनों वायर को देखो इकट्ठा ही कनेक्ट कर दिए हैं, अब इसको टाइट कर देंगे। ये कॉन्टेक्टर का आउटपुट है, ध्यान रहे इनपुट पे नहीं लगाना है, इसको आउटपुट पे लगाना है। कस गया, बिल्कुल टाइट करना है। अब देखिए इसको कंप्लीट, अब देखो यहाँ पे भी हम कस दिए, यानी कि अब एक वायर यहाँ से उठाना है, एक वायर यहाँ से उठाना है और सीधा हमें यहाँ पे बीच पे लगा देना। ये वायर, इसी वायर में इसको जोड़ देना है हमें, जो भी एक रेड वायर लगा था इस रेड वायर में जोड़ देना है। रेड वाला हमारा वायर स्टार्ट बटन से आया हुआ था, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं एक नया वायर, इसी पुराने वायर के साथ ये देखो लगा हुआ है। अभी यहाँ ऑफ बटन पे, हाँ इसी के साथ यहाँ पे हमें इसको लगा देना है। तो दोस्तों इस पर टाइट करेंगे। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब दोस्तों आपको मैनुअल मोड में चलाना है, मान लीजिए ऊपर कोई भी चीज़ तार खराब हुआ, कुछ भी खराब हो गया, तो फीमेल को डिसकनेक्ट कर देना, ये ध्यान रखें, क्योंकि उस पर आपको फेस की सप्लाई जाएगी ऊपर, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आपका ऊपर का सिस्टम ख़राब हो जाए, क्योंकि वहाँ भी उस टंकी के पास करंट रहेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसको बढ़िया से आपको लगाना है। अब ये बीच में लगाना है इसको, ये यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है, पेज को खोलो, इसको यहीं कनेक्ट कर दें। आप समझ गए, उस टंकी के ऊपर 220 वोल्ट की सप्लाई रहेगी, उसको बढ़िया से आपको कनेक्शन करना है। अब फर्स्ट क्लास करना है, उसको बच्चे से आपको दूर रखना है, वहाँ पे करंट हो सकता है। और जब भी आपको अगर ये सिस्टम हटाना हो तो फीमेल से ही 2 पिन टॉप निकाल देंगे, वहाँ की सप्लाई को काट देना है, ये ध्यान रहे। ये सिस्टम अच्छा भी है ख़राब भी है, बच्चों से दूर रखेंगे तो सबसे अच्छा है। जब भी आप टंकी पे कोई कार्य करें तो ऑटो सिस्टम बंद करके मैनुअल सिस्टम पे ही काम करें, और इसकी जो सप्लाई, जो 2 तार आ रहे होंगे, उस तार को आपको निकाल देना। इसीलिए हमने नीचे 2 पिन फीमेल लगाया हुआ है, इसको यहाँ पे कस दिए। ये टाइट हो गया दोस्तों, बस। अब दोस्तों इसका कनेक्शन बिल्कुल 100% हो गया है। तो अब मैं आपको इसको चेक करना भी दिखाऊंगा, भी चेक कराता हूँ। तो इसको बढ़िया से केबल टाई वही बांध देना है, ऐसे नहीं छोड़ना है। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये देखो आउटपुट से कॉन्टेक्टर से निकला, अब इसको एक बार हम स्टार्ट करके चलाते हैं। तो चला के चेक करा रहा हूँ। यही है दोस्तों, जब भी आप ऑटो मोड तो हटा देना है, तो इसको डिस्कनेक्ट कर देना है, मेल फीमेल को हटा देना है, करंट वहाँ का हट जाएगा। अब देखिए वोल्टेज नाप लिए, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक ग्रीन वाली बल्ब को हम दबाएंगे, देखो ग्रीन बल्ब जल गया। अब अभी स्टार्टर ऑन हो गया, लेकिन ये पता नहीं है कि अभी ये ऑटो मोड में है या मैनुअल मोड में है। एमसीबी बंद करके इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये निकाल दिया हूँ, यानी कि ऊपर की सप्लाई कट गई, जो टंकी पे इसको निकालने पर टंकी की सप्लाई कट जाएगी, तब आपको मैनुअल मोड में चलाना है। अब देखिए अभी नीचे था तो ये ऑन नहीं हुआ, यानी कि नीचे हमारा ऑटो सिस्टम देखो ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर का कनेक्शन हमने हटा दिया है। अब इसको जैसे हम ऊपर करेंगे, यानी कि ऊपर, बीच में नहीं, ऊपर करेंगे, इसको दबाएंगे तो देखो ये
मैनुअल मोड में चालू हो गया हमारा स्टार्टर। अब यहाँ पे समरसीबल आपका काम करेगा। तो इस पे हम अभी लिख देते हैं, ऊपर मैनुअल है, बीच में ऑफ है और नीचे ऑटो सिस्टम है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। अगर आपको इस पर कोई राय हो या कोई आपको बात समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर करें। ये देखो, अब जैसे अभी हमने ऑटो मोड लगाया, जैसे टंकी का वायर जोड़ेंगे, अगर टंकी का स्विच सब कुछ कंप्लीट है, सही है, जैसे टंकी का ये वायर जोड़ेंगे, हमने इसको शॉर्ट बताया है, छोटा सा करके दिखाया है। यहाँ से सप्लाई देखो, तार डाल रहा हूँ, यहाँ से रिटर्न होकर चली जा रही है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखो स्टार्ट हो गया, पैनल हमारा स्टार्ट हो गया। इसको जैसे निकालेंगे, यानी कि एक तरफ सप्लाई लेता है, दूसरी तरफ सप्लाई ले जाके वहाँ ऑफ बटन को दे देता है, तो कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड हो जाता है। समझ गए? तो जब भी आप अगर कार्य करेंगे, ऊपर टंकी पे धुलाई उलाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इसको आपको निकाल देना है, डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब ये देखो बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आपको इस प्लग को डिस्कनेक्ट कर देना। जब भी आप ऊपर टंकी पे काम करें, कोई भी चीज़ करें, तो यहाँ पे फीमेल मेल फीमेल को इसको आपको निकाल देना है, तो वहाँ का टंकी का पूरा कनेक्शन हट जाएगा, करंट नहीं मारेगा। ठीक है, ऐसे आपको निकाल देना है। और निकालने के बाद फिर आपको मैनुअल मोड में काम करेंगे, क्योंकि ऑटो मोड ये जो काम नहीं करेगा। अब हम मैनुअल मोड में उसको ऑन कर दिए हैं। ये देखो पूरा कंप्लीट कार्य कर रहा है, बिल्कुल। ये देखो मैनुअल मोड में है। तो दोस्तों इसमें 3 स्टेप है, ऊपर, बीच में और नीचे। नीचे आपका ऑटो मोड में चलेगा और बीच में ऑफ कर देगा, स्टार्टर नहीं चलेगा। फिर ऊपर करोगे तो मैनुअल मोड में, स्टार्टर मैनुअल मोड में चलेगा। तो चलो दोस्तों हम इसमें अब लिख देते हैं, तो फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब दोस्तों देखो हमने इसमें लिख दिया है, अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नीचे ऑटो है, बीच में ऑफ हो जाएगा, पैनल काम नहीं करेगा, और सबसे ऊपर करोगे ऑटो, नीचे आ गया, इस पर आपका टंकी वाला काम करेगा। अब सबसे ऊपर करोगे तो मैनुअल, आपको टंकी का सिस्टम हट जाएगा, डायरेक्ट आपका पैनल ऑन कर सकते हो। इस प्रकार से इसका पूरा कनेक्शन हुआ है। तो दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। देखो अभी हमने इसको मैनुअल मोड में चला दिया हूँ, देखो मैनुअल मोड में काम कर रहा है, ये देखो। ठीक है, ऑफ कर देते हैं। अब इसको ऑटो पे काम करते हैं। तो ऑटो पे फिर वही सिस्टम हम लगा देते हैं, टंकी का तार लगा देना है, तो ये ऑटो पे काम करेगा। टंकी भरते ही हमारा पैनल बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी निकल रखा इसीलिए ये ऑटो नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, मैनुअल ये सिस्टम इसमें बना दिया हूँ। बीच में ऑफ हो जाएगा, बीच में कोई काम नहीं करेगा, ये देखो। और नीचे तो ऑटो रहेगा तो कार्य करेगा। अब देखो ऑटो कर दिया हूँ, तुरंत दबाते ही पैनल हमारा ऑन हो जा रहा है। ऑफ, वोल्टेज ऑफ। ठीक है दोस्तों, मैनुअल, ऑफ, ऑटो, ये सिस्टम मैं बनाया हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।